नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 9 साखियाँ और शब्द पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है, यह पूछा गया है। तो साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। कबीर ने अपने गहन अनुमान के द्वारा जो कुछ ज्ञान अर्जित किया उसे ईश्वर को साक्षी मान करके जन भाषा के सरल रूप में साखी के माध्यम से व्यक्त किया, इसलिए यहाँ पर विकल्प खा साक्षी सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। साखी क्या है? विकल्प दिए गए हैं चौपाई, पद, दोहा, कविता। तो यहाँ सही विकल्प है साखी वास्तव में दोहे हैं, इसलिए गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3, कबीर दास जी किसके उपासक थे? तो सही विकल्प होगा कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकारा और उसकी बाह्य आडंबरों से मुक्त सहज भक्ति की, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है, ईश्वर के निर्गुण रूप के। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कबीर दास जी ने किन किन धार्मिक धारणाओं का खंडन किया? कबीर दास जी अपने शब्द यानी पद में कहते हैं कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। तो यहाँ उनका कहने का तात्पर्य यही है कि मैं मंदिर, मस्जिद, क्रिया और कर्म से नहीं मिलने वाला, इसलिए यहाँ पर का विकल्प मंदिर मस्जिद में, खा विकल्प व्रत पूजा से और गा विकल्प काबा कैलाश से, ये सभी सही हैं। इन सभी धारणाओं का उन्होंने खंडन किया कि ना तो वो मंदिर मस्जिद, ना क्रियाक्रम यानी व्रत पूजा और ना ही किसी तीर्थ स्थल के भ्रमण करने पर मिलते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 5, खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? तो बच्चों, ईश्वर प्रत्येक प्राणी की सांस में समाया हुआ है, अतः जो उसे सच्चे मन से खोजता है उसे पल भर की तलाश में वो प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए विकल्प खा पल भर की तलाश में यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 6, कबीर के अनुसार सांसारिक प्राणी किस उलझन में उलझे हुए हैं? संपत्ति के विवाद में, खा विकल्प है जमीन जायदाद के विवाद में, गा विकल्प है घर बार के विवाद में और अंतिम विकल्प है घा पक्ष विपक्ष के विवाद में। तो इस पाठ में एक दोहा है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष, इसके कारण यह संसार अपने मूल लक्ष्य प्रभु भक्ति को छोड़ करके सब कुछ याद रखता है, यानी अपना और पराया याद रखता है, पक्ष विपक्ष याद रखता है, लेकिन ईश्वर को भूले रहता है, इसलिए पक्ष विपक्ष के विवाद में ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने इस संसार को किसके समान माना है? तो कवि ने इस संसार को श्वान के समान माना है। वो एक पद में कहते भी हैं कि हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। तो यहाँ श्वान का अर्थ हुआ संसार के लिए, यानी संसार के जो लोग हैं वो श्वान के समान हैं। यहाँ पर ईश्वर भक्ति करने में उनका ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए का विकल्प यहाँ सही है, श्वान का। प्रश्न नंबर 8, कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है? तो कवि साफ साफ यहाँ कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो कहते हैं कि अपने निष्पक्ष होकर के जो प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चा संत है, इसलिए यहाँ दिए गए सभी विकल्पों में घा विकल्प सही है, निष्पक्ष रहकर प्रभु भक्ति करने वाला। प्रश्न नंबर 9, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ स्थित है? मंदिर में, कैलाश में, काबा में, सर्वत्र में। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और खोजियो तो तुरंत मिली हो पर भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। सब सांसों की सांस में यानी वो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, सभी स्थानों पर उपस्थित है, इसलिए घा विकल्प सर्वत्र निर्गुण ब्रह्म स्थित है। प्रश्न नंबर 10, मोको कहाँ ढूंढे बंदे शब्द में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में, यानी मैं आपके अंदर ही विद्यमान हूँ, आपके शरीर में ही विद्यमान हूँ, इसलिए दिए गए सभी विकल्पों में का विकल्प अपने अंतर मन में, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11, प्रेमी को प्रेमी मिलने से
क्या परिवर्तन हो जाता है? कबीरदास जी कहते कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यानी वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस संसार में जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सभी बुराइयां यानी विष समाप्त हो जाते हैं और मन अमृतमय अर्थात सद्गुणों से युक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विष अमृत हो जाता है प्रेमी के प्रेमी मिलने से। खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कबीरदास जी अपने साखियों के माध्यम से संसार में ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु की सत्य संगति का महत्व और साधु महिमा के साथ आत्मबोध आदि के जरिए आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गा विकल्प सही है, मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देना। प्रश्न नंबर 13, कबीर की रचनाएं संग्रहित हैं। तो कबीरदास जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली के रूप में संग्रहित हैं। दिए गए विकल्पों में खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14, कबीर ने अपने काव्य में कैसे मनुष्य की कल्पना की है? तो कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से सदैव धार्मिक एवं सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया और इससे मुक्त मनुष्य और समाज की कल्पना की है। इसलिए यहाँ पर दिया गया गा विकल्प धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की सही है। प्रश्न नंबर 15, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पद में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर ईश्वर स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए ये कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंतर मन में समाया हुआ है। अतः मनुष्य को उसे पूजा स्थानों और तीर्थ स्थानों में ढूंढने की अपेक्षा अपने अंतर मन में खोजना चाहिए। इसलिए यहाँ पर खा विकल्प सही है कि ये ईश्वर के लिए कहा गया कि ईश्वर स्वयं मनुष्य के अंदर विद्यमान है और मैं शब्द का प्रयोग उसके लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 16, लोग ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? मस्जिद में, मंदिर में, काबा और कैलाश में, उपर्युक्त सभी जगहों पर। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। ये सारी बातें कबीर कहते हैं। यानी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश तीर्थ स्थान जो हैं इन सभी स्थानों पर लोग खोजते हैं। इसलिए घा विकल्प यहाँ सही है, उपर्युक्त सभी जगहों में। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? क्योंकि हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में नहीं ढूंढते, क्योंकि हम स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि हम केवल मूर्ति पूजा करते हैं और क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते। इन दिए गए सभी विकल्पों में हम ईश्वर को बाहर अर्थात पूजा स्थानों तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं, पर वह हमारे हृदय में समाया है, इसलिए हम उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा भी है कि मैं तो क्रियाक्रम में, मंदिर मस्जिद में नहीं मिलने वाला, सब सांसों की सांस में आपके ही अंतर्मन में उपलब्ध हूँ। इसलिए का विकल्प यहाँ सही है। हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में नहीं ढूंढते, इसलिए हम ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते हैं। प्रश्न नंबर 19, कवि ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? क्योंकि सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में समाया है, या हम सभी प्राणियों को सांस लेते समय ईश्वर दिखाई देता है, क्योंकि योग और तपस्या से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, या इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो कवि ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ईश्वर उसी रूप में अर्थात श्वास रूप में सब प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है। कबीर अपने पद में कहते भी हैं कि मैं सब सांसों की सांस में उपलब्ध हूँ। इसलिए यहाँ पर सब सांसों की सांस का तात्पर्य हुआ कि सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में समाया हुआ है, इसलिए का विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20, मानसरोवर और हंस का प्रतीकार्थ है। याद होगा आपको, पहला पद है मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत ना जाए। मानसरोवर के भरे जल में हंसा यानी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा कि वो अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वो इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर शब्द का अर्थ हुआ कि एक पवित्र सरोवर
जिसमें हंस विहार करता है, यानी वहाँ पर विचरण करता है। और दूसरा अर्थ है मन का मानस। तो दिए गए विकल्पों में मानसरोवर का तात्पर्य हुआ एक पवित्र सरोवर जिसमें पक्षी विहार करता है। और दूसरा अर्थ हुआ मन। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में मानसरोवर का अर्थ हुआ मन रूपी सरोवर, और हंस का तात्पर्य हुआ जीवात्मा जो प्राणी उस सरोवर में स्नान करता है, ईश्वर की भक्ति का आनंद लेता है। इसलिए खा विकल्प मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर, और हंस जीवात्मा है। तो बच्चों आज इतना ही। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी महत्वपूर्ण वीडियो में।